Good morning students. In last video we read about Mendel's monohybrid cross including law of dominance and law of segregation, and in this video we discuss about dihybrid cross. Dihybrid cross or inheritance of two genes और law of independent assortment, ठीक है, या अनदर इसको मेंडल का थर्ड लॉ भी बोल सकते हैं। तो इसके कई सारे नेम हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे पढ़ना है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई क्यों वर्ड यूज किया गया है, डाई का मीन्स क्या होता है, जनरली टू, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेंडल ने कैरेक्टर लिए थे वो कितने लिए थे, टू, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ना है टू वेरीफाई हिज रिजल्ट्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल आल्सो क्रॉस्ड पी प्लांट्स डिफरिंग इन टू कैरेक्टर्स, ठीक है। दैट मीन्स डाई हाइब्रिड क्रॉस, दिस हेल्प्ड हिम टू अंडरस्टैंड इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, that is at a time it was found that inheritance of one pair of allele does not interfere in the inheritance of other pair of allele। यानी कि यहाँ पे इन्होंने बताया था कि एक तरह का अगर जो ट्रेट है, दो ट्रेट हमने अलग अलग लिए, अगर जो फर्स्ट ट्रेट है वो सेकंड ट्रेट को इंटरफेयर नहीं करता रिजल्ट में, यानी वो आपस में कोई एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, हर एक का अपना क्या है कि इंडिपेंडेंट इफेक्ट आ रहा है। तो वो यहाँ पे हम देखेंगे, इसीलिए इसको नाम भी इन्होंने ये दिया था। तो सबसे पहले इसमें क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो दो कैरेक्टर लेंगे, तो क्या लिया इन्होंने, शीड शेप, और शीड शेप में क्या, राउंड यानी कि डोमिनेंस, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, व्रिंकल यानी कि रेसेसिव, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर सीड कलर येलो यानी कि डोमिनेंट है तो कैपिटल वाई, एंड ग्रीन यानी कि स्मॉल वाई, रेसेसिव कैरेक्टर। अब सबसे पहले क्रॉस कराया पी जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन जो होती है वो पी जनरेशन। ये छोटी छोटी बातें आप जरूर माइंड में रखिएगा, क्योंकि जब कॉपी चेक होती है तो स्टेप मार्किंग होती है, तो ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए। पी जनरेशन यहाँ पे लिखेंगे, जब F1 जनरेशन आया तो F1 जनरेशन भी लिखेंगे। राउंड येलो सीड्स एंड ब्रिंकल्ड ग्रीन सीड, ठीक है, इनके बीच में क्रॉस कराया तो डोमिनेंट हमने एक साइड ले लिया और जो रिसेसिव थे उनको अदर साइड ले लिया। कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, ठीक है, जीन्स, क्योंकि पता है आपको जीन्स हमेशा पेयर में होते हैं, तो ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई ऐसे भी ले सकते हैं हम गैमेट के फॉर्म में, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये गैमेट के फॉर्म में, ठीक। अब इनका आपस में जब क्रॉस कराया तो क्या बनेगा, कैपिटल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, और ये जनरेशन कौन सी है, F1 जनरेशन। और जो रिजल्ट बना अकॉर्डिंग टू मेंडल फर्स्ट लॉ, कौन सा था लॉ फर्स्ट उनका, लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि जब भी हम पेरेंट के बीच में क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में कौन सा कैरेक्टर शो होता है, ओनली जो डोमिनेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डोमिनेंट क्या है, राउंड येलो सीड्स, तो सेम, तो F1 जनरेशन में जो भी सीड बने उन्होंने क्या बोला कि ऑल सीड्स आर राउंड एंड येलो, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने ये जो राउंड एंड येलो सीड है इनमें आपस में सेल्फ पॉलिनेशन कराया, सेल्फिंग कराई इनकी, तो देखा गैमेट बनेंगे, इनको हमने रिप्रेजेंट कर दिया अलग अलग, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, ठीक है। फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट थे, अभी यहाँ पे जो हम टेबल बनाते हैं स्क्वायर करके कराते हैं, तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो पनेट बनाया हमने एक तरह से पनेट स्क्वायर करके, तो ये एक साइंटिस्ट थे रेगिलैंड सी पनेट, इन्हीं ने, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, इन्हीं ने ये मेथड दिया था। तो इन्हीं के मेथड के अकॉर्डिंग ये ऐसे यहाँ पे टेबल बना के क्रॉस कर सकते हैं। आप यहाँ पे भी टेबल बना के क्रॉस कर सकते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया भी था आपको। तो ये यहाँ पे भी मेंशन है कि आप अगर ऐसे क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पे इस तरह से भी क्रॉस कर सकते हैं। वैसे मैंने क्रॉस करना बताया था लास्ट वीडियो में कि फर्स्ट का क्रॉस इधर इससे कराया हमने, फिर सेकंड का भी इससे क्रॉस करा दिया, फिर लास्ट वाले का इससे कराएंगे, फिर लास्ट वाले का फर्स्ट वाले से कराएंगे। तो इस तरह से क्रॉस आप करा सकते हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको देखना है कि जो टेबल बनी उसमें क्रॉस कैसे कराया हमने, सबको एक तरह से लिख दिया कि कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, लास्ट में स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इसका सेम यही अरेंजमेंट जो इधर है वही सेम अरेंजमेंट हमें इधर लिखना है, ठीक है। अब इसका क्रॉस इससे कराया हमने तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई, ठीक है। फर्स्ट का क्रॉस इससे कराया हमने, अब इसी का क्रॉस सेकंड वाले से कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ठीक है। अब फर्स्ट का थर्ड से कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई,
फिर फर्स्ट वाले का लास्ट से कैपिटल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। सेम यही अरेंजमेंट में सबका हम क्रॉस, जैसे सेकंड है तो सेकंड का फर्स्ट से, फिर सेकंड का सेकंड से, फिर सेकंड का थर्ड से, फिर सेकंड का फोर्थ से। ठीक है, ये लिख दिया हमने। फिर थर्ड वाले को उठाएंगे, थर्ड को फर्स्ट से, फिर थर्ड को सेकंड से, फिर ये थर्ड को थर्ड से, फिर थर्ड को ये फोर्थ से। ठीक है, फिर लास्ट वन, लास्ट को फर्स्ट से क्रॉस कराया, फिर लास्ट को सेकंड से, फिर लास्ट को थर्ड से और फिर लास्ट को फोर्थ से। तो इस तरह से ये जो टेबल होगी वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और जब टेबल कंप्लीट होगी तो हमें यहाँ पे रिजल्ट लिखना है। अब जब रिजल्ट लिखेंगे तो यहाँ पे जहां पे भी अगर आपको कैपिटल शो हो जाए तो वो अगर कैपिटल आर है तो क्या हो जाएगा राउंड, और अगर कैपिटल वाई है तो क्या हो जाएगा येलो। ठीक है, स्मॉल आर, दोनों अगर स्मॉल आर है तभी व्रिंकल्ड होगा, एक अगर स्मॉल आर है तो व्रिंकल्ड नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू मेंडल फर्स्ट लॉ डोमिनेंट हो जाएगा वो अगर एक भी कैपिटल आर है। और अगर दोनों स्मॉल वाई होंगे तो वो क्या होगा ग्रीन, अगर एक स्मॉल वाई और एक स्मॉल वाई और एक कैपिटल वाई है तो वो क्या होगा येलो। ठीक है, तो यही इसी तरह से हमने यहाँ पे लिख लिया कि कैपिटल आर, क्योंकि इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, सारे कैपिटल हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राउंड येलो। फिर यहाँ पे देखते हैं कि स्मॉल वाई है बट एक कैपिटल भी है ना, तो यहाँ पे राउंड येलो ही लिखते हैं। फिर यहाँ पे क्योंकि कैपिटल आर भी है और कैपिटल वाई भी है तो राउंड येलो हो जाएगा। सेम कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, यानी कि राउंड येलो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल आर प्रेजेंट है, कैपिटल वाई, यानी कि यहाँ पे राउंड येलो हो जाएगा। फिर कैपिटल आर, हाँ, और यहाँ पे क्या है स्मॉल वाई, यानी कि क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा राउंड और ग्रीन। नेक्स्ट कैपिटल आर, कैपिटल वाई, यानी कि राउंड येलो, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, यानी कि राउंड ग्रीन। नेक्स्ट कैपिटल आर और कैपिटल वाई राउंड येलो, कैपिटल आर और कैपिटल वाई राउंड येलो, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल आर यानी व्रिंकल्ड, कैपिटल वाई यानी येलो, स्मॉल आर कैपिटल वाई यानी व्रिंकल्ड येलो। नेक्स्ट कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो, कैपिटल आर स्मॉल वाई यानी राउंड ग्रीन, स्मॉल आर कैपिटल वाई यानी कि व्रिंकल्ड येलो, एंड दोनों ही अगर स्मॉल है तो यानी कि व्रिंकल्ड और ग्रीन। ये तो कम्प्लीटली रिसेसिव हो गया। तो इसका रिजल्ट जो लिखते हैं हम दो तरह से है, जनरली जो पॉपुलर है वो फिनोटाइप ही पॉपुलर है। ठीक है, तो फिनोटाइपिक, अगर इसका फिनोटाइपिक रेशियो देखेंगे तो देखेंगे राउंड येलो कितने बने 9, ठीक है, राउंड ग्रीन कितने बने 3, व्रिंकल्ड येलो कितने बने 3, एंड लास्ट वन व्रिंकल्ड ग्रीन 1। तो द रेशियो इज 9:3:3:1। एंड द जीनोटिपिक देख सकते हैं 1:2:2:4:1:1:2:1। और ये जीनोटाइप बहुत पूछा भी नहीं जाता है, तो ये जीनोटाइप जो जीन्स के फॉर्म में, क्योंकि हम देख सकते हैं कैपिटल वाई है और स्मॉल वाई है, तो ये रियल में येलो क्या है, प्योर येलो है नहीं, क्योंकि इसमें स्मॉल वाई भी प्रेजेंट है। तो अगर जीन्स के फॉर्म में देखेंगे तो इसका ये आएगा जीनोटाइप, और अगर नॉर्मल देखेंगे फिनोटाइप तो 9:3:3:1। इसको यहाँ पे रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बैक क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, एंड डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म इंक्लूडिंग इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलीज, ये सब टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।